संजय दत्त का जन्म 29 जुलाई 1959 को मुंबई में हुआ। उनके पिता सुनील दत्त उस दौर के सम्मानित अभिनेता थे और मां नरगिस भारतीय सिनेमा की सबसे बड़ी अभिनेत्रियों में गिनी जाती थी। बाहर से ये परिवार जितना खुशहाल दिखता था, अंदर से उतना ही संवेदनशील और संघर्षों से भरा था। संजय दत्त का बचपन सुविधाओं में बीता, लेकिन भावनात्मक रूप से वे हमेशा खालीपन महसूस करते रहे। मां नरगिस उनके जीवन की सबसे बड़ी ताकत थी और वही उनकी सबसे बड़ी कमजोरी भी बन गई। जब संजय दत्त किशोरावस्था में थे, तब उनकी मां को कैंसर हो गया। इलाज के लंबे दौर ने पूरे परिवार को तोड़ दिया। संजय दत्त उस उम्र में थे जब मां का साया सबसे ज्यादा जरूरी होता है। 1981 में नरगिस का निधन हो गया। ये घटना संजय दत्त की जिंदगी का सबसे बड़ा मोड़ साबित हुई। मां की मौत के बाद वे पूरी तरह टूट गए। उनके अंदर गुस्सा, अकेलापन और खालीपन भर गया, जिसे वे समझ नहीं पाए। इसी दौर में संजय दत्त का झुकाव गलत आदतों की ओर बढ़ा। नशा उनके जीवन में धीरे धीरे जहर की तरह घुलने लगा। शराब से शुरू होकर यह आदत खतरनाक ड्रग्स तक पहुंच गई। परिवार और दोस्त उन्हें समझाते रहे, लेकिन भीतर का दर्द इतना गहरा था कि वे किसी की बात सुनने की स्थिति में नहीं थे। फिल्मों में उनका प्रवेश पहले से तय माना जा रहा था। 1981 में फिल्म रॉकी से उन्होंने अपने करियर की शुरुआत की। यह फिल्म उनकी मां की आखिरी इच्छा थी। रॉकी की सफलता ने संजय दत्त को स्टार बना दिया। दर्शकों को उनमें एक नया हीरो दिखा, संवेदनशील, भावुक और अलग। लेकिन सफलता के साथ साथ उनका नशा भी बढ़ता चला गया। इसके बाद विधाता और नाम जैसी फिल्मों ने उन्हें गंभीर अभिनेता के रूप में स्थापित कर दिया। नाम में उनका किरदार आम आदमी के संघर्ष को दिखाता है। इस फिल्म ने संजय दत्त को घर घर में पहचान दिलाई। 90 के दशक में वे रोमांटिक और एक्शन हीरो के रूप में छा गए। साजन, खलनायक, आतिश, सड़क जैसी फिल्मों में उन्होंने अलग अलग रंग दिखाए। लेकिन निजी जिंदगी में हालात लगातार बिगड़ते जा रहे थे। नशे की लत ने उन्हें कई बार मौत के करीब पहुंचा दिया। वे बार बार रिहैब सेंटर गए, कभी ठीक हुए, कभी फिर से उसी दलदल में फंस गए। उनकी पहली शादी टिक नहीं पाई। रिश्ते टूटते गए और अकेलापन और गहराता चला गया। 1993 का साल संजय दत्त की जिंदगी का सबसे विवादित अध्याय बनकर आया। मुंबई में हुए भयानक बम धमाकों के बाद उनका नाम अवैध हथियार रखने के मामले में सामने आया। उनकी गिरफ्तारी हुई। एक सुपरस्टार देखते देखते अपराधी बना दिया गया। मीडिया ने उन्हें देशद्रोही तक कह दिया। ये समय उनके लिए बेहद अपमानजनक और दर्दनाक था। जेल की सलाखों के पीछे संजय दत्त ने जिंदगी को बहुत करीब से देखा। वहां न कोई स्टार था, न कोई शोहरत। वे आम कैदी थे। जेल ने उन्हें भीतर से बदल दिया। उन्होंने अपनी गलतियों को स्वीकार किया। मां की याद, पिता की सीख और बीते फैसलों का बोझ उन्हें हर दिन तोड़ता रहा। लंबी कानूनी लड़ाई के बाद उन्हें सजा सुनाई गई। उन्होंने सजा को स्वीकार किया और जेल गए। जेल में बिताए सालों ने उनके व्यक्तित्व को पूरी तरह बदल दिया। वहां उन्होंने अनुशासन सीखा, धैर्य सीखा और खुद से लड़ना सीखा। बाहर की दुनिया उन्हें भूलने लगी थी, लेकिन वे खुद को नए सिरे से गढ़ रहे थे। जेल से बाहर आने के बाद उनके सामने सबसे बड़ा सवाल था, क्या लोग उन्हें फिर से अपनाएंगे? क्या सिनेमा उन्हें दूसरा मौका देगा? इसी समय मुन्ना भाई MBBS आई। इस फिल्म ने संजय दत्त की जिंदगी ही बदल दी। मुन्ना भाई का किरदार उनके असली जीवन से कहीं न